अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशनिस्ट पॉइंट में खुश आमदीद। एजुकेशनिस्ट की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एटम की डिफिनेशन आप देख सकते हैं कि एटम क्या होता है। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो रिएक्शन में अपना हिस्सा डालता है या रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हीलियम का एटम भी हो सकते हैं, नियॉन का भी हो सकते हैं, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटाशियम, फास्फोरस, किसी का भी कोई भी एटम हो सकता है। और एटम क्या होता है? एक स्मॉल पार्टिकल होता है। तो हम स्टार्ट में इसका बैकग्राउंड देखें। बैकग्राउंड में हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्ट में तो जो ग्रीक जो फ़िलासफ़र थे, तो उनमें से एक जो ग्रीक फ़िलासफ़र थे डेमोक्राइटस, उनका क्या कहना था कि उनका ये कहना था कि जो एटम है, वो जो मैटर है, जो मैटर होता है वो डिवाइडेड होता है स्मॉलर पार्टिकल्स में। ठीक है, जो स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइडेड होते हैं, और जो वो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकते। ठीक है, और जो पार्टिकल स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड होते हैं उनको हम कहते हैं क्या चीज़? एटॉमस। ठीक है, तो डेमोक्रेट्स ने इन पार्टिकल को क्या बोला था? एटमस। और ये डिराइव हुआ था एक वर्ड से जिसका नाम है एटम। ठीक है, इसके मीनिंग क्या है? इनडिवाइजेबल, मतलब कि एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या था? ये जो प्रीमिटिव जो आइडिया था, ये वो था कि पुराना आइडिया क्या था ग्रीक फिलोसफर का, जो कि एटम क्या है कि एटम जो होता है वो इनडिवाइजेबल होता है, मतलब कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो लेट 17th सेंचुरी के दौरान जो जब क्वालिटेटिव स्टडी की गई कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, जब प्योर सब्सटेंस की हमने स्टडी की गई, तो कुछ एलिमेंट में डिफरेंस हमने देखा कि कुछ एलिमेंट के सब्सटेंस में डिफरेंस होता है। ठीक है, इट आल्सो इन्वेस्टिगेटेड हाउ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड एंड हाउ कंपाउंड कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट। कि इसमें 17th सेंचुरी में हमने क्या चीज़ देखी कि उन्होंने क्या चीज़, किस चीज़ को डिस्क्राइब किया? उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंपाउंड कैसे बनाते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में उसका नाम क्या है, कंबाइन होके आगे आगे कंपाउंड बनाते हैं। और जो फिर उनकी 1808 में जो इंग्लिश स्कूल टीचर था जॉन डेल्टन ने रिकोगनाइज किया क्या चीज़ के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। इन दो लॉ की मदद से उसने क्या किया कि एटम को डिस्कस किया। ठीक है, या फिर एटम की तमाम जो एग्जिस्टेंस थी उसको क्या किया? एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक हो गया। उसने क्या किया? उसने एक एटॉमिक थ्योरी डेवलप की, द मेन पोस्टुलेट विच इज़ दैट ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़। उसने क्या बोला कि जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर बनता है। ठीक है, और तमाम जो एटम होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो मॉडर्न रिसर्च हुई, मॉडर्न रिसर्च क्या है? क्लियरली शोन दैट एन एटम इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, उसके बाद एंटी न्यूट्रिनो एक्सेट्रा। ठीक है, जो मॉडर्न रिसर्च है वो ये शो करती है कि जो एटम होता है वो फर्दर डिवाइड होता है सब एटॉमिक पार्टिकल में, जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन एक्सेट्रा, इस इनमें जो होता है वो सब डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, मोर देन 100 सच पार्टिकल आर दो टू एग्जिस्ट इन एन एटम। अब जो मॉडर्न रिसर्च हमें क्या बताती है कि जो एटम है वो फर्दर डिवाइड होकर 100 से ज़्यादा जो है ना वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसमें डिवाइड होता है। ठीक है, हाउएवर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रिगार्डेड एज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको फंडामेंटल पार्टिकल बोला जाता है। ठीक है, और स्वीडिश केमिस्ट और जे बर्जेलियस, इन्होंने 1779 से लेकर 1848 में इन्होंने जो अपना वर्क किया इसमें डिटरमाइन किया कि एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट, इसने क्या किया कि एटॉमिक मैस एलिमेंट के जो एटॉमिक मैसेज होते हैं उसको डिस्कस किया। नंबर ऑफ हिज वैल्यूज़ आर क्लोज टू द मॉडर्न वैल्यूज़ ऑफ एटॉमिक मैसेज। इन्होंने जो एटॉमिक मैसेज एटम्स की जो एटॉमिक मैसेज कैलकुलेट की थी, वो उनकी जो एटॉमिक मैसेज थी वो मॉडर्न एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज से मिलती जुलती थी। ठीक है, और उन्होंने जो एलिमेंट्स के सिंबल वगैरह भी हैं उनको भी डेवलप किया था। यह आ गया क्या चीज़? बैकग्राउंड आ गया किसका? एटम का।
एटम के बैकग्राउंड में हमने देखा कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया, और मॉडर्न थ्योरीज़ और जो प्रीमिटिव थ्योरीज़ हैं वो हमें एटम के बारे में क्या चीज़ बताती हैं। ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ एटम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद ऐसी